देखने को मिलता नहीं है जो महाराष्ट्र में आए हो? हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उन लोगों को पूछो ना तुम लोग। कहीं बिहार के बच्चे कहीं भी पूरे देश में जहाँ बिहारी है ना, सबको मारना चाहिए, सबको मार के भगाओ बिहार, सबको मार के भगाओ, जितने भी राज्य वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, सबको भगाओ बिहार। बिहार एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के दिमाग में दो अलग इमेजेस आ जाती है। एक तरफ IAS, IPS टॉपर, टैलेंटेड और मेहनती, और दूसरी तरफ प्रायोरिटी, लेबर, क्राइम और माइग्रेशन। बिहार का नाम सुनते ही और प्रसाद यादव, तब बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुए हैं वहाँ पर। बिहार सुनते ही इट्स लाइक पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नजर आता है। क्राइम, क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके आदमी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यार बिहारी भी है। दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड, बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत ज़रूरी है, मोर देन दिल्ली, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड आई रियली बिलीव दैट वुमेन राइट्स होने चाहिए। क्या बिहार में सच में वैसे है जैसे लोग सोचते हैं, या फिर बिहार को बस इजी टारगेट बना दिया गया है? और सबसे बड़ी बात, लोग बिहार से नफरत क्यों करते हैं? एक बंदा बिहार से है और वो मुंबई या दिल्ली में जॉब करता है तो लोग पहले उनका टैलेंट नहीं देखते, पहले उनका बिहारी टैग देखते हैं और फिर वही टाइपिकल लाइन, अरे तू तो बिहार से है, तुम लोग तो ऐसे ही होते हो, बिहार वाले गुटखा खाते हैं, बिहार मतलब गुंडा राज। तो ये बड़े शहर है, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है। वो बिहारन सीख के नहीं आई क्या? इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे, इनके दांत गंदे होंगे, पान खाते होंगे, एक अलग तरह का वो पूरा इमेज बना हुआ है। आप कुछ भी कर लें, आप बिहार से निकल के आप लंदन ही क्यों ना चले जाएं, बिहार आपके अंदर से नहीं निकल सकता है। इंडिया के पॉलिटिकल बिहारी के बारे में इतनी भद्दी बातें करते हैं। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए। जो पॉलिटिकल सी बातें करते हैं वो एक्चुअल में पब्लिक का अटेंशन रियल प्रॉब्लम से डाइवर्ट ध्यान हटाना चाहते हैं। उनको डेवलपमेंट पे बात नहीं करनी, उनको जॉब्स पे बात नहीं करनी, उनको एजुकेशन पे बात नहीं करनी। आपने हर वीक कहीं न कहीं से सोशल मीडिया पे ये तो जानने को मिला होगा, जहाँ रेलवे की पटरी गायब हो जाती है तो पुल तो टावर तो सड़कें। तो अगर आज कहीं से ऐसे न्यूज झट से दिख गए तो लोग बिना जाने बिना सोचे यह बता देंगे कि पक्का ये लोकेशन बिहार की होगी। मतलब कि लोगों के मन में बिहार को लेकर इतनी क्रूरता है। आज कई जगह शादी, फंक्शन या मेला के नाम पे ऐसे डांस शो होते हैं जहां क्राउड का फोकस म्यूजिक पे नहीं बल्कि लड़कियों को घूरने पे होता है। यह वीडियो देखो आप। इस वीडियो में एक 12 साल की बच्ची को डांस कराया जा रहा है। इस लड़की का असली नाम बुलबुल है और लोगों ने इस लड़की के साथ बदतमीजी भी करते हैं। देखिए अभी हमारे साथ यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद हैं। ऑर्केस्ट्रा कल्चर की वजह से बिहार में क्राइम काफी हद तक बढ़ गया है। अब थोड़ा गौर फरमा लेते हैं यहाँ के एजुकेशन के क्या हाल है। आपने यहाँ कई वायरल टीचर देखा होगा जहाँ इंग्लिश की टीचर को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बता पा रही है। इंग्लिश का स्पेलिंग। बिहार की राजधानी कहाँ? बिहार का जाने, बिहार का अब सोचिए जब टीचर को बेसिक सिलेबस का नॉलेज क्लियर नहीं होगा तो बच्चों को फ्यूचर के लिए कैसे रेडी करेगा। और जब एजुकेशन मिनिस्टर ही लिया डायरेक्शन ना दे, जब रिक्रूटमेंट में कॉर्पोरेशन हो और जब पेपर लीक जैसे स्कीम नॉर्मल हो जाए तो फिर बच्चों का भरोसा भी एजुकेशन से उठ जाता है। दूसरी बात, बिहार में फैक्ट्री, प्राइवेट कंपनी, IT हब चीजें बिहार में उतनी डेवलप ही नहीं हो पाई है। जब स्टेट में कंपनी ही नहीं आएगी तो जॉब्स कहाँ से आएगी? इसलिए बिहार की यूथ क्या करता है, वो सीधे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात जाता है क्योंकि वहाँ काम मिलता है। कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री में, होटल में, डिलीवरी में। अगर हम बिहार की हिस्ट्री देखें ना तो बिहार से बिग स्टेट नहीं है। यह एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड का नॉलेज कैपिटल हब हुआ करता था। वही बिहार है जो दुनिया को गणित सिखाने वाले आर्यभट्ट इसी बिहार से आते हैं। पूरे दुनिया में 2 सबसे अहिंसक धर्म जो हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी उत्पत्ति बिहार से हुई है। तो बिहार में तो सब कुछ है, काम भी है, मोक्ष भी है, ज्ञान भी है, राजनीति भी है। चाणक्य दुनिया को राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी बिहार से हैं। तो बिहार में सब कुछ है।
सबसे पहले बात आती है गौतम बुद्ध की। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई थी। बोध गया वही जगह है जहाँ बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और यहीं से बुद्धिज्म का मैसेज पूरे एशिया में फैला। उस टाइम बिहार का एरिया सिर्फ रिलीजन नहीं था बल्कि एजुकेशन और फिलोसफी का सेंटर था। फिर आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक थी। नालंदा में सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि कोरिया, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका जैसे कंट्री से स्टूडेंट आते थे पढ़ने। इम्पोर्टेंट बात, चाणक्य जिन्होंने चाणक्यगुप्त मौर्य को ट्रेन किया भी इसी रीजन से कनेक्टेड थे। मौर्य एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र आज का पटना था, जो टाइम दुनिया के वहाँ सिटीज में से एक माना जाता था। टिकट कन्फर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। मैं नेपाल से हूँ, मेरा टिकट है सर। यह है हमारे बिहार के रेलवे स्टेशन की रियलिटी। दीवार पर पोताई से ज्यादा तो बिहार के गुटखा। जनरल कोच में जबरदस्ती घुसना। सवाल यह है कि क्या मजबूरी है या आदत बन चुकी है। टिकट एक का, घुसने वाले 10, सीट एक की, बैठने वाले 4 और फिर जगह नहीं मिलती है तो गाली, धक्का, झगड़ा, प्लेटफॉर्म पर थूक देना, मुँह देना। और सबसे शॉकिंग बात, लोग देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हंसते हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं। रेलवे पुलिस कम है, ये भी सच है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, ये भी सच है। और अगर आप यह सोच रहे हो कि ऐसा करना सिर्फ गरीबी की वजह से हो रहा है, लेकिन यह सब आपकी बड़ी नादानी वाली बातें हो जाती है। और अगर आप यह सोच रहे होंगे कि गरीबी क्या क्या नहीं कराती, मजबूरी में यह सब करना ही पड़ता होगा। मगर यह कंप्लेन हर एक स्टेट से नहीं आती। आपने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान यह सब से उतना नहीं सुनी होगी जितना बिहार से सुना होगा। लेकिन हाँ, आप लोग एक बात नोटिस करते होंगे कि ज्यादातर IAS, IPS बिहार से ही निकलते हैं। अरे निकलेंगे ही, क्योंकि बिहार में रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन और प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब प्राइवेट जॉब इंडस्ट्री बहुत कम होती है, तब गवर्नमेंट जॉब ही सबसे बड़ा स्टेबल बन जाता है। बिहार छोटी जगह से आता है, लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ाई करता है, वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, तो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। एक तो सरकारी नौकरी के पीछे भागो या फिर जंगल राज का हिस्सा बन जाओ। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, पर स्कूल कॉलेजों की दीवारों पर सुविचार होने की जगह लाल रंगों की रंगोली बनी होती है। पान मसाला या गुटखा का नाम लेते ही लोगों के मुंह में सबसे पहले बिहारियों का ही नाम आता है, जबकि असल में देखा जाए तो गुटखा यूपी से लेकर MP तक, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह के लोग खाते हैं। लेकिन बदनामी सबसे पहले बिहार के लोगों की ही होती है। यह है दिल्ली की एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर, जिसकी पोस्टिंग बिहार में कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बिहार के बारे में और भी स्टेट को नीचा बताया। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने, इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी। कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग हुई है दार्जिलिंग के लिए, इमेजिन। दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। उनका कहना था कि मुझे कोलकाता पसंद नहीं है, लेकिन मैं वहाँ भी जाने को रेडी हूँ। मुझे उड़ीसा भेज दो, हिमाचल प्रदेश भेज दो, लद्दाख भेज दो, मैं कहीं भी चले जाऊंगी। लेकिन बिहार में कोई भी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि बिहार के लोगों में जीरो सिविक सेंस होता है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आप इस वीडियो को देखिए, जहाँ महाकुंभ के दौरान बिहार से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के साथ किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया था। कोई खिड़की शीशे तोड़ रहा है, तो कोई सीट न मिलने पर लोगों पर किस तरीके से
पानी मार रहा था। मतलब इतनी मारामारी हो रही थी कि जो लोग अपना टिकट 1 महीने पहले बुक कर रखा था उनको भी मारामारी करना पड़ रहा था अपने कोच में जाने के लिए। हमें सालों से बिहार के पॉलिटिक्स में एक पैटर्न दिखता है, डेवलपमेंट की बात कम और कास्ट और वोट बैंक की बात ज्यादा। लोगों को कास्ट पर वोट देने की परंपरा काफी सालों से चली आ रही है। लोग यह नहीं देखते कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समाज के लिए कर सकता है। लोग यह देखते हैं कि वो मेरे ही कास्ट का है तो मैं वोट भी उसी को दूंगा। आज बिहार की ऐसी हालत का मेन रीजन है पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नेंस की कमी। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में फ्री बीज भर के बांटा गया, जैसे कि महिलाओं को कुछ धंधा करना है 10-10 हजार रूपए, सेम पुरुषों को भी 10-10 हजार रूपए, स्टूडेंट को 5 से 6 हजार और तो और 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। मतलब इस प्रकार से 10 से 15 स्कीम आपके सामने लाके खड़े कर दिए। अब जो फ्री का बांटने का वादा कर चुके थे इसे वापस तो ले नहीं सकते थे, रिटर्न किस तरीके से आएगा। बिहार में बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है और तो यहाँ पे पूरी तरह से शराबबंदी भी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। यहाँ पर महंगी गाड़ी जो कि बिल्कुल भी नहीं बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स बिहार में ही लगता है। रोड टैक्स, RTO टैक्स बिहार में ही सबसे ज्यादा लगता है। बिहार में रही बात गाड़ियों की, तो वहाँ तेल बिहार के अंदर नहीं भराते, तो लोग बिहार के एंट्री या बॉर्डर पर भराते हैं, क्योंकि यहाँ 8 से 10 रुपए सिटी वाइज महंगा है। पप्पू यादव से कुछ और बातचीत करेंगे। पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर भैया रखिए, ये तो प्यार है, बांटते ना, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर, मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। देखा आपने रिपोर्टर को कुछ सवाल पूछ रहा था, जैसे ही पप्पू यादव ने 500 का नोट पकड़ाया तो उन्हें गरीबी का मसीहा बताने लग गया। तब जब पैसे लेके वोट डालेंगे, कास्ट के नाम पर वोट डालेंगे, चिकन लेके वोट डालेंगे तो सरकार भी ऐसे ही मिलेगी। आखिर लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, बिहार को गाली देना आसान है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनाना आसान है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है पॉलिटिकल्स की, सिस्टम की भी और कहीं न कहीं हमारी सोच भी। लेकिन सिर्फ हर बार बिहार को नीचा दिखाया जाए तो चेंज कभी नहीं आएगा। चेंज तब आएगा जब खुद सवाल पूछना शुरू करेंगे। बिहार के लोग मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, इसलिए देश के हर कोने में आपको बिहारी लोग काम करते, पढ़ते और नाम कमाते मिल जाएंगे।